अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं आज अपने समाज सेवा संस्था के बारे में बात करूंगा। आप सभी जानते हैं लगभग ये हमारा जो संस्था है किसी जात या किसी धर्म को लेकर नहीं चलता है या किसी पार्टी को लेकर नहीं चलता है। ये हमारा संस्था एक इंसानियत के तौर से एक इंसान का काम किया जाता है यहाँ पे, और इंसान होने के नाते एक इंसानियत दिखाया जाता है। और हमें जात या धर्म से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। हम बस यही जानते हैं कि हम एक इंसान हैं और इंसानियत के तौर से एक इंसान का काम करेंगे। और हमारे में एक नारा भी है, ना हिंदू बनूंगा ना मुसलमान बनूंगा, इंसान की औलाद हूँ इंसान बनूंगा। तो आप सभी जानते हैं लगभग यहाँ पे कोई जात या धर्म को लेके काम नहीं किया जाता है, सर्व समाज का यहाँ पे काम होता है। और अब हम बात करेंगे अपने संस्था की। तो हमारा संस्था जो भी काम करता है सबको लेके काम कर रहा है। और आप सभी जब अभी तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपसे मैं उम्मीद दिलाता हूँ आने वाले समय में जो भी साल 2 साल 4 साल जो भी लगे, जैसे जैसे स्तर बढ़ते जा रहा है, जैसे जैसे लोग जुटते जा रहे हैं। अभी हमारे में 7 लोगों से चालू किया था, अभी बहुत सारे कई हज़ार लोग हैं। तो मैं जैसे संस्था में लोग जुट रहे हैं और लोग सपोर्ट कर रहे हैं, उसी तरह से हम काम कर रहे हैं। और अभी मेरा नया संस्था है, अभी उतना मुझे जानकारी भी नहीं है। मैं खुल के आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जो भी कोई भी काम को इंसान करता है शुरू में उसको उतना नॉलेज नहीं रहता है। तो जैसे जैसे हमें जानकारी हो रही है उस स्तर से हम काम कर रहे हैं। और अभी इनकम भी बहुत कम आ रहा है, जो कि हम हर दिशा में काम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगा, जैसे जैसे हमारे लोग बढ़ेंगे, वैसे काम किया जाएगा। और इसमें सर्व समाज को जुटना अनिवार्य है। सर्व समाज को लेके चलना, हाँ, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और ये संस्था में सबसे बड़ी बात, संस्था में देखने में ये अच्छा लगता है, सर्व समाज के लोग इसमें जुटे हैं और सभी अच्छे से काम करते हैं। और हमें जितने भी पदाधिकारी और सदस्य हैं उनसे हम कहना चाहते हैं, आप लोग भी मदद करिए और आप लोग भी और हेल्प करिए, क्योंकि घर बैठे आप कुछ नहीं कर सकते हो। कुछ ना कुछ आपको हेल्प या मदद करना ही पड़ेगा। क्योंकि भगवान कहता है कि, या भगवान हो या खुदा हो, यही कहता है, आप किसी और का मदद करो मैं आपका मदद करूँगा। आप किसी गरीब का हेल्प करो मैं आपका हेल्प करूँगा। आप किसी का मुसीबत काटो मैं आपका मुसीबत काटूँगा। भगवान ये कहता है, हमारा खुदा ये कहता है। और किसी या गीता हो या कुरान हो या बाइबल हो या कोई भी ग्रंथ हो, जो भी यहाँ पे आसमानी किताब कोई भी हो, आया हो या कोई लिखा हो, तो मैं आपको बता दूँ उसमें नहीं लिखा है कि आप हिंदू से नफरत करो। हम कुरान में नहीं लिखा है कि आप हिंदू से नफरत करो, गीता में नहीं लिखा है कि आप मुसलमान से नफरत करो, या फिर सिख ईसाई जो भी है, कोई किसी के ग्रंथ या किसी के किताब में या किसी के में नहीं लिखा है कि आप जिसे एक दूसरे से नफरत करो। यहाँ हमें आपको लड़ाया जाता है, भ्रमित किया जाता है। आजकल हमारे पढ़े लिखे भाई ज़्यादा गुमराह होते हैं, वो ज़्यादा खुद नहीं अपने आप को समझ पाते। जो पढ़े लिखे इंसान ऐसा करते हैं कि जातवाद या धर्म को, आज हमारा व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से हम आपको बता दें 75% वीडियो एडिट किया जाता है। मुसलमान को भड़काने के लिए हिंदू का बनाया जाता है और हिंदू को भड़काने के लिए मुसलमान। आजकल के जो नौजवान लड़के हैं हमारे जैसे, वो वीडियो देखते हैं, वो शेयर करते हैं, बताते हैं अरे यार वो तो हिंदू के साथ ऐसा कर दिया, अरे बाप रे बाप, इसको शेयर करो सब जगह और से ज़्यादा लोग। अच्छा, जितने लोग को 100 लोगों को भेजेंगे, 1000 लोगों के पास जाएगा। वो 1000 में से कुछ लोग समझदार होते हैं, कुछ लोग कहेंगे छोड़ो जाने दो, कुछ लोग कहेंगे हाँ ऐसा होता है, कुछ लोग कहेंगे नहीं ऐसा कैसे हो गया। तो वो कुछ सबके दिमाग में अलग अलग तरीके से वो भर जाता है। और एक अफीम, एक चरस से ज़्यादा जहरीला और ज़्यादा नशीला एक जातवादी है जिसके जहन में भर जाए। तो ये सब गलत बात है। किसी जात या धर्म को लेके भड़काया न जाए। फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ भाई साहब, जितने भी फेसबुक या व्हाट्सएप पे वीडियो आते हैं, मुझे लगता है 75% फेक है
और लगता नहीं है 100% फेक है, उसको एडिट किया जाता है, उसका पुष्टि नहीं किया जाता है कहाँ का वीडियो कैसे है, उसको वॉइस रिकॉर्ड अलग डाला जाता है, वीडियो अलग डाला जाता है, उसको भेजा जाता है। आज देख रहे हैं जिस तरीके से एक दूसरे को बदनाम करने में लगे हैं, एक दूसरे को लड़ाने के लिए लड़े हैं। यह एक पॉलिटिक्स है। चुनाव कोई हमारा आपका नहीं है। आप यकीन मानिए, चुनाव आएगा, कहीं दंगा होगा, कहीं फसाद होगा, कहीं लफड़ा होगा, कहीं झगड़ा होगा, हमें आप पे इस पर ध्यान देना ही नहीं है। हम बैठते हैं हर जगह जहाँ एक यादव रहते, एक ठाकुर रहते, एक ब्राह्मण रहते, एक सुनार रहते, एक मुसलमान रहते, बहुत अच्छा लगता है। हमारे और उनके बीच में तो कुछ नहीं होता है, सब एक दूसरे से भाईचारा की जैसे बात करते हैं। तो ये आप भी समझो और सबको समझाओ, बताओ। यहाँ जातिवादी मानसिकता जो है बहुत घटिया हो चुकी है लोगों की। यहाँ लोग हिंदू मुस्लिम में से करने वाले में से हैं, फिर भी हम आप समझदार हैं, हम आप एक दूसरे को बता सकते हैं। फेसबुक व्हाट्सअप अच्छी चीज़ें नहीं शेयर करेंगे, अच्छी चीज़ें लोगों को नहीं बताएंगे, लेकिन जहाँ थोड़ी सी बात आ जाएगा, जो एडिट किया हुआ वीडियो रहता है उसको शेयर करेंगे। और ये संस्था जो है, अगर आप लोग का, आप यहाँ पे सबसे ज़रूरत आप लोगों का है, क्योंकि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता हूँ। जब मैं अकेला था कुछ नहीं था। हाँ, बस ये होता है एक इंसान अगर बनता है, जिसको बोलते हैं सामने आने वाला, आगे खड़ा होने वाला, तो मैं उसी तरीके से आगे चल रहा हूँ। लेकिन आप लोगों का सपोर्ट तो ज़रूरी है, आप लोगों का साथ तो ज़रूरी है मुझे। आप लोग जब मेरा साथ नहीं देंगे, सपोर्ट नहीं देंगे, तो मैं आपके लिए आवाज़ कैसे उठाऊँगा? मैं आपके हक की बात कैसे कहूँगा? शासन प्रशासन से अपनी बात कैसे रखूँगा? उच्च अधिकारियों से अपनी बात कैसे रखूँगा? डीएम एसडीएम से अपनी बात कैसे रखूँगा? नेता से, मंत्री से, विधायक से, सांसद से अपनी बात कैसे रखूँगा? नहीं भाई, जब तक मुझे आपका साथ नहीं मिलेगा तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। और मुझे आपके साथ का बहुत ज़रूरत है, इतना ज़रूरत है कि मैं इतना बता भी नहीं सकता हूँ। मैं चाहता हूँ हमारा गांव, हमारा क्षेत्र, हमारा ज़िला एक अच्छे नाम से जाना जाए। बहुत सारे ज़िला है, बताते हैं वहाँ इतने सारे बदमाश हैं, इतने सारे माफिया हैं, इतने सारे डॉन हैं। नहीं, एक गांव ऐसा मिसाल बनाओ, अपने गांव का, अपने क्षेत्र का एक ऐसा मिसाल बनाओ जो कि हर कंट्री के लोग और हर ज़िले के लोग, हर प्रदेश के लोग कहें कि नहीं, वहाँ इस ज़िले में, उस देश में, उस ज़िले में, उस क्षेत्र में एक ऐसा गाँव है जिससे हमारे आपके गाँव से तुलना किया जाए। हमसे आपसे देखी देखा कुछ होता है। हमें पड़ोसी, आजकल के पड़ोसी कोई चीज़ ले उससे देख हमारे पास क्या है क्या नहीं है, लेकिन उससे जलना चालू कर देंगे। तो उसको कैसे न कैसे करके अगर एक गाड़ी ले लिया, वो दूसरा पड़ोसी बोला, अरे फलाना तो गाड़ी ले लिया, अब तो हम भी गाड़ी लेंगे। तो वैसे देख के आप जब अपना गाँव अच्छा करेंगे, कहेंगे अरे उसके गाँव से सीख लो यार, उसका गाँव कैसा है। लेकिन यहाँ आप अच्छे जब काम करने जाओगे, आपको बहुत टांग खींचने वाले मिलेंगे, आपको बहुत गालियाँ देने वाले मिलेंगे, आपकी बहुत बुराइयाँ करने वाले मिलेंगे। आप 1000 अच्छाई कर दो, आप 1000 अच्छाई कर दो, उस पर कोई नहीं ध्यान देगा। लेकिन आप एक बुराई कर दो, फिर देखिए उस 1000 अच्छाई पे भारी पड़ जाएगी एक वो गलत काम। आपसे एक गलती, कोई भी गलती हो जाए, आप 1 लाख अच्छा काम कर लो और एक आपसे कोई गलती हो जाए, उस 1 लाख पे वो एक गलतियाँ भारी पड़ेगी। 1 लाख अच्छाई पे जो बात की है आपको, आपके अंदर, उस पर एक गलती वो भारी पड़ेगा। तो इस पे आपको नहीं ध्यान देना है। ये आप अच्छे रहोगे बुरे रहोगे। मैं आपको एक कहावत बताता हूँ। एक पहले गधे का कहीं भी मेला लगता था, तो वहाँ गधे, ऊँट, गाय की ऐसी लगती थी। भाई मैं भी सुनी बात बता रहा हूँ। तो उसमें एक दो धोबी थे, गए गधा लेने, मेले से गधा लिए। इसके बाद पैदल जा रहे थे, तो तिरमुहानी चरमुहानी हर जगह रहता है जहाँ 4-6 लोग बैठे रहते हैं। वहाँ पे लोग उसको देखे हंसने लगे, बोले हाँ देखो ये लोग साले गधा पागल हैं, ये गधा लिए हैं और देखो पैदल जा रहे हैं। तो वो दोनों लोग सुने, आगे जाके गधे पे दोनों लोग बैठ गए, बाप बेटे। फिर कुछ आगे गए तो फिर बोले देखो ये लोग इतने बेशरम हैं, गधा बेचारे के ऊपर 2-2 लोग बैठे हैं। फिर बाप उतर गया, बेटा बैठ के जा रहा था। फिर कुछ आगे गए, फिर कुछ लोग वहाँ मिले, बोले देखो बेटा बैठा है, साला बाप पैदल जा रहा है। तो फिर जो है, फिर बाप बैठ गया, फिर बेटा पैदल हो गया। फिर कुछ आगे चलते चलते गए, फिर कुछ लोग मिले, बोले शर्म नहीं आता, हाँ बेटा पैदल चल रहा है, बाप बैठा है। तो फिर बाप भी उतर गया, बेटा भी उतर गया, फिर गधे को ही कंधे पे लाद दिए वो लोग।
फिर गांव में जैसे पहुँचे सब लोग हंसने लगे, ये लोग इतने बड़े पागल है, गधे को ऊपर लेके आ रहे हैं अपने कंधे पे लाद के। तो आप कुछ भी करोगे, कैसे भी करोगे, तो बोलने वाले आपको बोलेंगे, उस पर आप केयर ना करो। अगर जब उस पर आप केयर नहीं करोगे, आप अच्छे हो तो भी आपको बुरा कहेंगे, आप बुरे हो तो भी आपको बुरा कहेंगे। आप घर में रहते हो, आप ज़्यादा बाहर निकलोगे, बोलेंगे अरे साला वो तो लुक्खा है, टपोरी है, और उसको कोई परवाह नहीं रहता, घर के बाहर रहता है। आप घर में रहो, बोलेंगे सर घर में घुसे रहता है, इसको कोई किसी से मतलब ही नहीं रहता है, घर में घुसे रहता है। आप ज़्यादा बोलोगे, बहुत बोलेंगे बहुत बोलता है। आप कम बोलोगे तो बोलेंगे कि बोलता ही नहीं है, हाँ चुप्पा है, ये है। तो अब बोलने वाले कुछ भी बोल देंगे, उस पर आप केयर ना करो। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये संस्था आप जुटिए और आप लोग जो है जुट के हमारा भी मनोबल बढ़ाइए, जो कि मैं आपके लिए आवाज़ उठा सकूँ, आपके लिए लड़ाई लड़ सकूँ। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको ट्रेनिंग दिया जा रहा है, जिसको पद पे रखा गया है, वो लोग भी आएंगे सामने और आवाज़ भी उठाएंगे हर तरीके से। पहले कुछ भी नहीं था, आज हमारे संस्था में बहुत सारे प्रधान हो गए, जिला परिषद हो गए, इंजीनियर हो गए, डॉक्टर हो गए हैं। तो सब लोग जब मदद करेंगे, हेल्प करेंगे, तो ये संस्था जब आगे बढ़ेगा, लोगों का काम किया जाएगा। और अभी बाहरी फंड भी जब आएगा, अभी लोगों से चर्चा किया जाएगा, बताया जाएगा, और आप लोग भी हेल्प करिए और आप लोग भी हमारा सपोर्ट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुटिए, जो कि सर्व समाज का काम कर सके, हम लोग अपनी हक की बात कर सकें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और अभी मैं आपको बता दूं, नहीं मैं किसी कहीं ट्रेनिंग दिया हूं, नहीं मुझे उतना नॉलेज है। जो मेरे अंदर है मैं वो बोलता हूं। मैं कोई बुक में या किताब में लिख के नहीं बोलता हूं, मैं उसको अभ्यास करूं या बोलूं। मेरे दिल में जो है, मेरे जो हकीकत है, मैं उससे रूबरू वो हकीकत में अपना बयां करता हूं। और मुझे लिख के बातें बनाना नहीं आता, मैं यहाँ भाषण देने नहीं आया हूँ, या मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ना है। मुझे आप लोगों का बस साथ सपोर्ट चाहिए, आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, आप लोगों का दुआ चाहिए, बस इतना ही कहूँगा। और एक बात याद रखना, आप भी किसी का बुरा मत सोचो, क्योंकि अगर आप बुरा सोचोगे तो 100% आपका बुरा होगा। जब ठोकर लगती है तो ये कभी आप एहसास करो, मैं कभी किसी के साथ गलत किया हूँ या बुरा किया हूँ जो मुझे ठोकर लगा, लेकिन ये कोई नहीं सोचता। बोलते भैया चलने की वजह से लग गया, कभी कभी हो जाता है। बीमार हमारे आपके घर में पड़ जाते हैं, कभी ये नहीं कोई सोचता कह रहे यार इतनी गलती में कोई ना कोई किया होगा जिसकी मुझे सज़ा मिल रही है, मैं बीमार हूँ, ये कोई नहीं सोचता है। और जो भी है यही सब दे के जाओगे, धन दौलत सब कुछ नहीं जाएगा। कब कहाँ किसकी मैयत हो जाए, कब कहाँ कोई किसकी मृत्यु हो जाए, कौन कहाँ मर जाए, कोई नहीं कहा जा सकता। लेकिन आज हम आप अपने भाइयों से लड़ते हैं, अपने लोगों से लड़ते हैं, तो आप यकीन मानिए लड़ाई झगड़ा बंद करिए, सब कुछ यहीं रह जाएगा भाई साहब। आप एक दूसरे का मदद करके देखिए। दुनिया में आप 1 करोड़ आपका मंथली आता हो, महीने का 1 करोड़ रुपये आता हो, उतना आपको खुशी नहीं मिलेगा जिस दिन आप किसी का हेल्प करोगे, किसी की मदद करोगे। जितना आपको खुशी मिलेगा उतना आपको कहीं नहीं खुशी मिलेगा। मैं यही बस कहना चाहता हूँ। अब आप लोग भी मेरा साथ दो, सपोर्ट करो, हमारी संस्था को आगे बढ़ाओ, जो कि मैं आपके लिए हर एक वक्त खड़े रहूं और अपनी आपकी बात एक दूसरे तक पहुंचा सकूं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार।